अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू होता है G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1, या फिर कहूं कि अर्थ का है ना, अर्थ का मास को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ की रेडियस की तो मैं इसको लिख देता हूं कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, हियर व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R is radius of earth, capital R is radius of earth, G is universal gravitational constant, and small m ये क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यही पढ़ा हुआ है ना हमने। F इज होता है G m m बाय R स्क्वायर, एंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है बेटा? F इज इक्वल्स टू m a होता है ना। F इज इक्वल्स टू m a। कोई डाउट इसमें? नो सर। गुड। तो अगर ये दोनों ही फोर्स हैं तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। क्या होगा? G कैपिटल M या फिर ऐसा लिख देते हैं हम लोग, m a इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर। हाँ, ये दोनों मास सेम है ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कट आउट हो गए। सो एक्सेलरेशन क्या आया बेटा आपका? G कैपिटल M R स्क्वायर, GM बाय R स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट इज G? G की वैल्यू होती है बेटा हमारी 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड रेडियस इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अच्छा, स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे स्क्वायर भी करना पड़ेगा, कर दो स्क्वायर। जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटा? 9.8 और वैल्यू क्या है? यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन आया है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है क्या? क्लियर हुआ? यस सर। सबको हो गया? मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा। आफरीन क्या बोल रहे हो आप? एक बार फिर से बताओ। दृष्टि क्लियर है? यस सर। गुड। सुहान, मदीहा क्लियर हुआ? यस सर। गुड। यस मैम। अभी देखो। यस सर। यस, हाँ मैम बना दिया इसने मेरे को। ठीक है, अभी देखो बेटा, ये एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका सिंबल होता है स्मॉल g। क्या होता है? स्मॉल g। और इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये वो एक्सेलरेशन है जो
अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आफरीन के पास बोर्ड ब्लर है बेटा, आप लोग के पास बोर्ड ब्लर है क्या? नो सर। नो सर। गुड बेटा, आफरीन आपको नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, इस कारण से बोर्ड ब्लर दिख रहा है। तो देखो जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज जी? इट इज जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लो तो बेटा फटाफट। ये आपको पूछेगा जी की वैल्यू क्या आती है बेटा, जी इक्वल टू होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। डन, सबका हो गया? यस सर। गुड। एक मिनट। अच्छा अच्छा, वह बोल दिया बेटा, नहीं तो मैं मिटा देता इसको। डन। डन, गुड। चलो इसके बाद में अब हमको पता चल गया है वैल्यू ऑफ जी। क्या होता है जी? स्मॉल जी, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, जिसमें एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड जी क्या है, कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो आई कैन से दैट जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और आर स्क्वायर। क्या भी कहूं कि जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटा? स्मॉल जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। हाँ, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे, है ना? Yes, sir. गुड। नाउ सो दिस एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस एक्सेलरेशन depends only on the mass m, depends only on the mass m। कौन सा मास? कैपिटल एम। अगर इसको मैं यूनिवर्सल बनाना चाहूं, अगर अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ऑफ मास m एंड रेडियस r ऑफ द अर्थ, एंड
radius r of the earth. This acceleration depends only on the mass m and radius r of the earth. सिर्फ दो पे डिपेंड कर रहा है ना, सिर्फ दो ही बातों पे तो डिपेंड कर रहा है. This acceleration depends only on the mass m and radius r of the earth. अगर आपने रेडियस चेंज किया तो जी चेंज होगा, अगर आपने मास चेंज किया अर्थ का तो जी चेंज होगा. और कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है. हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड. ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी due to gravity, the acceleration due to gravity at a given point on the earth, at a given point on the earth is seen for all object. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आपकी जो g की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वो बड़ा पत्थर लो चाहे छोटा पत्थर लो, दोनों के लिए क्या होगी? सेम होगी. हाँ, Yes, sir. क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता किसी और मास पर, है ना. उसको सिर्फ मतलब है अर्थ के मास से, उसको सिर्फ मतलब है किसके मास से? रेडियस ऑफ अर्थ से. एक रेडियस से मतलब है और एक मास से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है. इसका मतलब ये जो बचपन से हम लोग क्वेश्चन सुनते आ रहे हैं ना कि ऊपर से 1 किलो हम लोग कॉटन फेंकेंगे और 1 किलो आयरन फेंकेंगे तो कौन पहले गिरेगा? बेटा दोनों साथ में गिरेंगे. अरे क्यों आयरन गिरेगा? अभी तो बताया बेटा मैंने कि वो डिपेंड ही नहीं करता किसी पर. डिपेंड करता है क्या? हाँ, ठीक है. जी डिसाइड करता है ना कि कौन पहले गिरेगा, एक्सेलरेशन डिसाइड करता है. एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो दोनों साथ में गिरेंगे. ठीक है, Yes, sir. गुड. यहां लिख देता हूं एक और बात. इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. It does not depend on property of the object. जल्दी से लिखो तो फिर मैं बताता हूं आपको वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी. वेरिएशन कैसे आता है? सर, हाँ बोलो. सभी कशिश ज्वाइंट हुए थे और उनका नेट ना खत्म हो गया है, तो वो बोले थे कि रिकॉर्डिंग सेंड करने बोल देना सर को. ओके, उसको बोल दो ना बेटा, आप अगर आपका नंबर होगा तो वो मुझे मैसेज डाल दे, मैं भूल जाता हूँ. ठीक है. अच्छा बेटा एक चीज बताओ तो मेरे को, ये चंचल ब्रेन स्कूल कौन सा है? ऐसा कोई स्कूल है क्या? हाँ Yes, सर, sir. है ना? कहाँ पर है? मतलब कोई बच्चा आता है क्या अपनी क्लास में वहां से? सब पता नहीं, बट वो अंगूर बगीचा की तरफ है वो स्कूल, गजानन अच्छा, कॉलोनी की तरफ. ओके ओके ओके. अरे मेरे यहाँ के शेयर को क्या हो गया? एक मिनट बेटा. हाँ कौन है? अच्छा वेट.
चलो हो गया क्या बेटा, सबका लिख के हो गया? यस सर। गुड, बड़े आगे, संजल हो गया? Yes, sir. गुड गुड गुड। अभी देखते हैं हम लोग वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। देखो मैंने बताया कि अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस पे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पर कहां बदल जाएगी? देखते हैं कहां कहां बदल जाएगी, कैसे बदलती है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, या फिर कहूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर, हाँ बोलो। तो कल आपने एक ही रिकॉर्डिंग सेंड किए थे। कौन सी? वो एक ही रिकॉर्डिंग तो सेंड करना है तूने। कितनी रिकॉर्डिंग बोली थी बेटा मेरे को? सर, परसों की दोनों रिकॉर्डिंग। हाँ, दूसरी रिकॉर्डिंग जो शाम के समय की थी ना, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे बेटा, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मतलब मिस हो गई मुझसे, मतलब शायद रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, वो उसका लिंक मुझे ही नहीं आया, तो मैं आपको कहां से देता। ठीक है, न्यूमेरिकल से करवाए थे उसमें भी मैंने। चलो स्टार्ट करेंगे क्या? स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी में पहला पॉइंट आएगा बेटा आपका चेंज विथ हाइट। पहला है चेंज विथ हाइट। चेंज विथ हाइट। देखो हम एक डमी बना रहे हैं, ये है आपका अर्थ, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा? आर। कोई डाउट? सर रेडियस होगा ना? हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? कुछ नहीं बेटा, बस स्टार्ट कर रहे हैं हम। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जस्ट स्टार्ट किया है। चेंज विथ हाइट, ठीक है। ये है अर्थ, ये क्या है? अर्थ है। और अर्थ में यहां से मतलब सेंटर से, ये है आपका सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सी सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां से सरफेस के बीच का डिस्टेंस को मैं रेडियस बोल सकता हूं ना? यस सर। गुड। नाउ अब मैं बोल रहा हूं चेंज विथ हाइट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट आप बढ़ाते हो, मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर है यहां से इस डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस में बोल देता हूं कितना है, ये है आपका h। कितना है? h। समझ गए ना? ऐसा बना देते हैं इसको। ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका? h, ठीक है। तो आपका न्यूटन का फॉर्मूला क्या था बेटा आपका? देखो तो फॉर्मूला क्या था हमारा? F इजिकल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, है ना? यस सर। ठीक है। और g क्या था? g क्या था बेटा? g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अब जो डिस्टेंस होगा कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ से इस ऑब्जेक्ट का जो यहां रखा हुआ है h हाइट पर, डिस्टेंस बदल गया है कि नहीं? यस सर। क्या हो गया है आप डिस्टेंस? g डैश क्या हो गया है? g कैपिटल M बाय आर प्लस h का होल स्क्वायर, है ना? कुछ समझे? यस सर। गुड। देखो क्या हो गया डिस्टेंस? जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। संजय क्लियर हुआ क्या? ये चेंज जी है। यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया, आर प्लस एच स्क्वायर हो गया। एक और बार बताओ ना। एक और बार बताऊं? हाँ। ठीक है, देखो फिर से समझो। ऐसे नहीं समझते तो हम ऐसे समझते हैं। देखो तो
व्हाट इज जी? जी कुछ होता है बेटा हमारा जी, कैपिटल जी, m बाय आर स्क्वायर, है ना? Yes, sir. गुड। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर ये कांस्टेंट है, क्या? कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या है? कांस्टेंट है ना? तो देखो स्मॉल जी, अगर कांस्टेंट को मैं इरेज करता हूं या गायब कर देता हूं तो यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन किसे बदल जाएगा? प्रोपोर्शनल के साइन में। Yes, sir. ठीक है, और मास भी क्या है बेटा? कांस्टेंट होगा ना अर्थ का। अर्थ का मास तो बदलने से रहा है ना? अर्थ का मास बदल सकता है क्या? नो सर। No, तो sir. कह सकता हूं मैं कि जी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के, है ना? हाँ सर। G is inversely proportional to R square, मतलब acceleration due to gravity is inversely proportional with acceleration due to gravity is inversely proportional with square of distance between object, है ना? अब देखो तो जैसे ही मैं इस हाइट को बढ़ाता हूं क्या आ जाएगा? G डैश is inversely proportional with 1 by, अब देखो डिस्टेंस कहां से कहां लेंगे? सेंटर से काउंट करते हैं। ये सेंटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया r प्लस h, क्या आ गया? r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना? यस सर। हाँ। ठीक, अब समझ गए ना? इसका मतलब बताओ तो बेटा, अगर r बढ़ाओगे तो g क्या होगा? कम होगा, ठीक है? r बढ़ाएंगे तो g क्या होगा बेटा? कम होगा ना? होगा। Yes, it means with increase in height of the object, with increase in height of the object, क्या कम होता है बेटा? Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity decreases. With increase in height, acceleration due to gravity क्या होता है? Decrease होती है। क्लियर है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ, बट इसका वाइस वर्सा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हाइट कम करोगे मतलब गड्ढे के अंदर घुसोगे तो जी बढ़ जाएगा। मैं उसको ही प्रूव करके दिखाता हूँ। चेंज इन हाइट मतलब हाइट क्या होती है बेटा? सरफेस के ऊपर। हाइट का मतलब क्या है? सरफेस के ऊपर। जल्दी से लिखो, 15 मिनट है, हम लोग डेप्थ की भी बात कर लेते हैं। चेंज विथ डेप्थ, So done. डन, गुड So done. गुड। अभी देखो सेकंड कहानी और इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं, देखो ये जी, ये है आपका अर्थ विथ ग्रीन इंक दिख, सॉरी ब्लू इंक दिख रहा है जो, ये है आपका अर्थ, ठीक है? सोचो यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है? आर। हाँ। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? आर, रेडियस। कोई टेंशन नहीं है इसमें, इतना पता है हम लोग को। Yes, sir. ये सेंटर, ठीक है। अब हमने क्या किया? डेप्थ पे चले गए। कितनी डेप्थ ले रहे हैं बेटा हम लोग? इतनी डेप्थ ले रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना है? डी, नाम ले लो डी, क्या? डी दे देता हूं। ये डिस्टेंस हो गया डी, ठीक है? नाउ मुझे यहां पे जरूरत है एक फॉर्मूले की। व्हाट इज डेंसिटी? बेटा डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी दोस्तों होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है?
मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है क्या? और इतनी धीमी आवाज क्यों आ रही है बेटे? डेंसिटी इक्वल्स क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर अर्थ की डेंसिटी की बात करूंगा तो क्या कहूंगा मैं? अर्थ डेंसिटी इक्वल्स क्या होगा? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। संजय क्लियर है इतना? यस सर। गुड। नाउ अर्थ की डेंसिटी है तो मैं इसको दिखा रहा हूं बेटा रो से। अर्थ डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं हम लोग? रो से। ओके ठीक है। नाउ मास ऑफ अर्थ इज गिवन बाय कैपिटल एम, हमको पता है ना? एंड अर्थ का शेप कैसा है बेटा? परफेक्टली तो नहीं है बट नियर अबाउट स्फेरिकल है। परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है बट नियर अबाउट स्फेरिकल है ना? यस सर। बोलो बोलो। गुड। अभी अगर नियर अबाउट स्फेरिकल भी है तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। यही होता है ना? यही होता है ना? डाल दो यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं? m इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू लिख सकता हूं ना मैं ऐसा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है? ठीक है ना? यस सर। यस। अभी देखो अगर डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, सॉरी इस डेप्थ की बात करते हैं, तो बेटा इसके अंदर की अर्थ हो चाहे बाहर की अर्थ हो, इन दोनों का डेंसिटी भी तो सेम होगा ना? बेटा डेंसिटी तो हर जगह की सेम ही होती है ना, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो। सन्नाटा है। Yes. हाँ गुड। पक्का ना? तो मैं इस बार r/3 का आर क्यूब की जगह लिख सकता हूँ क्या? r-d का क्यूब। ये डेंसिटी भी तो इक्वल ही होगी। यस सर। पक्का? यस चलो सर। गुड। अभी हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। वी नो दैट G इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M बाय R। अब डिस्टेंस क्या किया बेटा हमने? कम कर दिया है ना? यही होता है आर स्क्वायर। तो G डैश क्या आएगा? कैपिटल G कैपिटल M बाय R माइनस D का स्क्वायर। कोई शक? ऐसे ही होगा ना? यस सर। ठीक है। अब यहां पर m की वैल्यू पुट करो तो जो हमने निकाला है, कैपिटल G इंटू व्हाट इज m? इट इज 4/3 रो पाई r माइनस डी का क्यूब बाय r माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है? ये कट और ये कट। ठीक है? समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। गुड। देखो क्या वैल्यू आया? G डैश इक्वल्स टू आया कैपिटल G इंटू 4/3 रो पाई इंटू R माइनस डी इंटू R माइनस डी। ठीक है ना? ये बताओ तो बेटा ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना? यस। नाम में ही लिखा हुआ है कांस्टेंट है। 4/3 अगेन है कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ अर्थ चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में ये नहीं बदलेगी, मतलब डेंसिटी भी क्या हो गई? कांस्टेंट। और आपको ये भी पता है कि पाई भी कांस्टेंट है ना? यस सर। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि G डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद R माइनस डी। माइनस डी। ठीक है? इसका मतलब डेप्थ के साथ में भी क्या होगा? G क्या होगा? कम होगा। आप डेप्थ बढ़ाओगे, देखो यहां डेप्थ 1 रखो, क्या होगा? G कम आया ना?
2 रखोगे और कम हो गया, रेडियस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? इतना लिखो फिर मैं दिखा देता हूं सेंटेंस। एक्चुअली में क्या है ना बेटा, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है क्योंकि हमारी बुक में डेरिवेशन तो नहीं है, ये मैंने दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, पर सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। Sir, done. डन, वेरी गुड। सबका हो गया? दृष्टि मिटाने के बाद नहीं बोलना, हो गया ना? दृष्टि Yes, sir, done. डन, गुड। मुझे लगा सोई तो नहीं अभी। No. देखो बेटा क्या लिखा हमने, इट मीन्स acceleration due to gravity, acceleration due to gravity decreases with increase in depth। इसके पहले क्या लिखा था बेटा ने? The acceleration due to gravity decreases with increase in height, लिखा था ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब देखो दो चीजें आ गई हमारे सामने। पहले क्या सेंटेंस लिखा था बेटा हमने? G is inversely proportional with 1 by R plus H, लिखा है ये वाला? Yes. Sir, दूसरा क्या पढ़ा बेटा हमने? square. R plus H कर लो उसको, हाइट के साथ बढ़ रहा था ना। दूसरा क्या? J अभी लिख लो बेटा, ठीक है? R लिखा था ना, R plus H का होल स्क्वायर, ऐसा था? ये बोल रहे हो? हाँ। और G is directly proportional with क्या? R minus D, R minus D, ठीक है? ये दो सेंटेंस क्या बता रहे हैं? ये भी हाइट के बढ़ने के साथ में G क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और डेप्थ के बढ़ने के साथ भी G कम हो रहा है। तो बेटा हमारा G मैक्सिमम कहाँ होगा? एट सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है? हेंस, या फिर कहूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity is maximum at surface of the earth, ठीक है? अर्थ के ऊपर जाओगे मतलब हाइट पे जाओगे तो भी जी क्या होगा? कम होगा। अर्थ के नीचे जाओगे मतलब डेप्थ में जाओगे तो भी जी कम होगा। मैक्सिमम कहां रहेगा? ओनली एट सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है ना? Yes, sir. गुड। अभी हमको एक पॉइंट और पढ़ना बच गया है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अगर सरफेस की बात करते हैं हम लोग तो भी जी कैसा होता है बेटा? कम और ज्यादा होता है। इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अभी टाइम हो गया इसलिए आज छोड़ देते हैं, ठीक है? एक पॉइंट बच गया है इसका बस। इतना क्लियर हो गया ना? Yes, sir. एक बार इसको रीड कर लेना, Yes, तो sir. कल के दिन का टॉपिक पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है? Yes. और जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए उसको बोल देना बेटा कि एक बार मुझे मैसेज डाल दे तो मैं पक्का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? Yes, sir.